आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है जंतुओं में गैसीय आदान प्रदान की विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आइए इस उत्तर की सहायता से समझते हैं उत्तर। तो देखिए, जंतुओं में गैसीय आदान प्रदान निम्न विधियों द्वारा होता है। तो देखिए, पहली विधि क्या है? सामान्य कोशिकाओं में सतह द्वारा। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इस प्रकार का श्वसन प्रक्रम किन जीवों में होता है। इस प्रकार का श्वसन प्रक्रम एक कोशिकीय जीवों में होता है। किनमें होता है? एक कोशिकीय जीवों में होता है। और एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं? जैसे कि उदाहरण के लिए अमीबा एक कोशिकीय जीव है, और इसके अलावा पैरामीशियन भी एक कोशिकीय जीव है। तो अमीबा, पैरामीशियन आदि एक कोशिकीय जीव क्या करते हैं कि इन जीवों की कोशिकाएं सीधे जल के संपर्क में रहती है। इन जीवों की जो कोशिकाएं होती है वे क्या होती है? सीधे जल के संपर्क में रहती है। सीधे जल के संपर्क में रहती है, जिससे क्या होता है कि कोशिकाएं विसरण द्वारा क्या करती हैं? O2 को ग्रहण करती है, यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करती है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाएं त्याग देती है। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। तो देखिए, यह थी पहली विधि। देखिए, दूसरी विधि है त्वचा द्वारा। तो देखिए, इसमें वे जीव जो कि एनेलिडा संघ में आते हैं, एनेलिडा संघ के प्राणी जैसे कि केंचुआ, जोक आदि प्राणी जो एनेलिडा संघ में आते हैं, वह इसके अलावा एम्फीबिया संघ के प्राणी जो कि क्या होते हैं? मेंढक आदि होते हैं। इस संघ के प्राणी क्या करते हैं? त्वचा द्वारा गैसीय आदान प्रदान करते हैं। त्वचा द्वारा क्या करते हैं? इस संघ के प्राणी त्वचा द्वारा गैसीय आदान प्रदान करते हैं। व इनकी त्वचा में क्या होता है? कोशिकाओं का जाल फैला होता है। कोशिकाओं का क्या होता है? जाल फैला होता है, जिसके द्वारा क्या होता है? यह गैसीय आदान प्रदान होता है। देखिए, तो जंतुओं में गैसीय आदान प्रदान की तीसरी विधि है श्वसन नलियों द्वारा। तो श्वसन नलियों द्वारा कैसे होता है गैसीय आदान प्रदान? तो देखिए, आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु व प्राणी होते हैं, जैसे कि कीट, इसके अलावा कॉकरोच व बिच्छू आदि में श्वसन क्या होता है? पतली पतली नलिकाओं द्वारा होता है। श्वसन पतली पतली नलिकाओं द्वारा होता है। इन नलिकाओं को ही क्या कहते हैं? श्वसन नलिकाएं कहते हैं। इन श्वसन नलिकाओं को ट्रेकिया भी कहा जाता है। ट्रेकिया भी कहा जाता है। और यह पूरे शरीर में एक जाल की तरह बनाती हैं, जिस जाल को क्या कहते हैं? ट्रेकियल सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम के द्वारा ही इन आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में क्या होता है? गैसीय आदान प्रदान होता है। चौथी विधि है गिल्स के द्वारा। तो देखिए, मोलास्का संघ के प्राणियों और अधिक विकसित जलीय प्राणियों जैसे कि मछली, झींगों और मोलास्का संघ के प्राणियों में गैसीय आदान प्रदान गिल्स के द्वारा होता है। गैसीय आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है। तो यह चौथी विधि है। और पांचवी विधि में गैसीय आदान प्रदान फेफड़ों द्वारा होता है। तो देखिए, उभयचरों, इसके अलावा स्तनधारियों व कॉर्टेडा संघ के जीवों में श्वसन फेफड़ों द्वारा
होता है। इस प्रकार की श्वसन प्रक्रिया को फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं। फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं। तो इस प्रकार जीवों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो यह 5 विधियां थी जिसके द्वारा जंतुओं में गैसीय आदान प्रदान होता है। तो हमारा प्रश्न यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।